नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। दलित छात्र की टी शर्ट पर विवाद, टी शर्ट फाड़ने के मामले में के न्यूज की खबर का असर हुआ। बाबा साहब की फोटो वाली टी शर्ट फाड़ी गई। प्रधानाचार्य समेत 4 पर एफआईआर दर्ज। SC/ST एक्ट समेत 7 धाराओं में केस की बात सामने आई है। भीम आर्मी ने दी थी धरने की चेतावनी। कार्यकर्ता पहुंचे गांव, नाराजगी जताई। सीतापुर के हर गांव इलाके का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानाचार्य समेत 4 पर एफआईआर दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। भीम आर्मी ने दी धरने की चेतावनी। हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से यह हम खबर आपको बताते। बाबा साहब की फोटो वाली टी शर्ट फाड़ने को लेकर विवाद हुआ था। प्रधानाचार्य समेत 4 पर एफआईआर दर्ज। सीतापुर से खबर, दलित छात्र की टी शर्ट पर विवाद। SC/ST एक्ट समेत 7 धाराओं में केस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भीम आर्मी ने दी थी धरने की चेतावनी। दीपक गुप्ता हमारे साथ में सीतापुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, टी शर्ट फाड़ने के मामले में के न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी गरिमा, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर जनपद के हरगांव विकासखंड क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय में एक दलित छात्र को स्कूल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर लगी टी शर्ट पहनना महंगा पड़ गया था, जहां शिक्षक ने उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी थी और उसकी टी शर्ट को फाड़ दिया था। जिसके बाद बीते दिन परिजनों और आक्रोशित ग्रामीणों ने इस मामले में भीम आर्मी से संपर्क साधा और भीम आर्मी के लोग मिलकर के सीओ को एक पत्र सौंपे थे। जिसके बाद भीम आर्मी के लोगों ने चेतावनी दी थी, अगर इस मामले में एफआईआर लिखी गई और कार्रवाई नहीं तो अगले दिन नहीं पाएंगे। हालांकि सुबह से ही 10 बजे से ही भीम आर्मी के लोग उस गांव में पहुंचने लगे थे, जिसको लेकर प्रशासन ने इसको भी संज्ञान लिया और केंद्र ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद हरकत में आए क्षेत्राधिकारी दिनेश शुक्ला ने तुरंत आदेश किया और उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई, जिसमें प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ 7 धाराओं में अभियोग दर्ज हुआ है। जी शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और हम जानकारी के लिए। बाबा साहब की फोटो वाली टी शर्ट को लेकर विवाद, प्रधानाचार्य समेत 4 पर एफआईआर दर्ज होने की बात सामने आया। सीतापुर से हम खबर आपको बता रहे हैं। अगली खबर में सीतापुर से ही है, जहां पर आपको बता दें कि राशन कार्ड सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई है। 4,95,126 राशन कार्ड सस्पेंड किए गए। सस्पेंड कार्ड धारकों को नहीं मिलेगा 3 महीनों तक लाभ। केवाईसी पूरी न करने वालों के कार्ड पर लगी रोक। विभागीय सर्वे में 42,000 मृतक लाभार्थी पाए गए। राशन वितरण प्रणाली में बड़ी गड़बड़ी का हुआ खुलासा। कार्रवाई से राजस्व को होगा लाभ। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 3 महीने तक नहीं मिलेगा कोई लाभ।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक गुप्ता एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीपक, राशन वितरण प्रणाली में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। 4 लाख से ज्यादा कार्ड फिलहाल के लिए स्थगित किए गए हैं और इन लोगों को 3 महीने तक कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? जी, मैं आपको बता दूं गरिमा जी कि सीतापुर जिले में बीते एक वर्ष के द्वारा मुहिम चलाई जा रही थी कि जो राशन कार्ड धारक है, लाभार्थी है, वो अपनी केवाईसी करा ले ताकि उनको राशन लेने में आसानी रहे। जब लंबा समय बीत गया तो विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें 4,95,126 राशन कार्डों को सस्पेंड कर दिया गया है। इनकी केवाईसी नहीं पूर्ति, इनके आधार कार्ड और बायोमेट्रिक थे जो कराने थे सत्यापन, वो इनके द्वारा नहीं कराए गए थे। इसलिए इन सभी कार्ड धारकों को 3 महीनों तक जो लाभ मिलते थे उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। और विभागीय सर्वे में 42,000 मृतक लाभार्थी भी पाए गए हैं जिनका मृतक सर्टिफिकेट भी जारी हो गया था और वह राशन कार्ड में उनकी यूनिट दर्ज थी और वो राशन ले रहे थे। इस कार्रवाई के बाद में कहीं न कहीं राजस्व को बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम खबर के लिए बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कन्नौज से खबर है, शिक्षक की पिटाई से छात्रा घायल। भर्ती किया गया, क्लास के बाहर खड़े होने पर छात्रा की हुई पिटाई, छात्रा के चेहरे पर चोट आई, भर्ती कराना पड़ा। आरोपी ने परिजनों को सूचना भी नहीं करने दी। दूसरे के फोन से छात्रा ने परिजनों को दी सूचना। छात्रा के आंख के पास खून देख भड़के परिजन, स्कूल स्टाफ, परिजनों के बीच जमकर झड़प हुई। सोशल मीडिया पर मामले का वीडियो वायरल हुआ। तरवा स्थित गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आरोपी ने परिजनों को सूचना भी नहीं करने दी। दूसरे के फोन से छात्रा ने परिजनों को दी सूचना। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। औरैया से खबर है, 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 4 महीने की गर्भावस्था से खुला शर्मनाक सच। 70 वर्षीय आरोपी ने प्रसाद के बहाने किया दुष्कर्म। जान से मारने की धमकी देकर बच्ची को रखा चुप। पीड़िता ने मां को बताई आप बीती। मुकदमा दर्ज हुआ बिधुना थाने में। आरोपी विश्वंभर दयाल पर एफआईआर। मेडिकल परीक्षण के लिए पीड़िता को भेजा अस्पताल। पुलिस ने आरोपी की तलाश में टीमें गठित की। गांव में दहशत, लोग कर रहे कड़ी कार्रवाई की मांग। मासूम की चुप्पी ने खोला संवेदनहीनता का पूरा मामला। अंतर्गत रहने वाली 14 वर्षीय नाबालिग लड़की द्वारा अपने माता पिता के साथ थाना बिदुना में आकर तहरीरी सूचना दी गई कि उसके गांव में रहने वाले 75 वर्षीय वृद्ध ने, जो कि उसके पिता का मित्र भी है, उसके साथ दुष्कर्म की घटना कुछ महीने पूर्व कारित की है। पीड़िता द्वारा यह भी बताया गया कि वो कुछ महीने की गर्भवती है। प्राप्त सूचना पर थाना बिदुना में अविलंब अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
मंदसौर से खबर है, तेज हवा में हॉट एयर बलून नहीं उड़ पाया, बलून में आग, सुरक्षा कर्मियों ने संभाला। मुख्यमंत्री ने चंबल नदी में की बोटिंग, गांधी सागर फॉरेस्ट ट्रीट का शुभारंभ। हिंगलॉज रिजॉर्ट में सीएम का नाइट हॉल्ट, ट्रॉली में बैठे सीएम को सुरक्षा घेरे में रखा गया। बलून सवारी टली, हेलीकॉप्टर से रवाना हुए सीएम। मंदसौर में रोमांच के बीच सुरक्षा सतर्कता। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल बैरागी जुड़ चुके हैं। राहुल, पूरी जानकारी क्या है? बताया जा रहा है कि हॉट एयर बलून उस वक्त काम नहीं किया, जिसके बाद फिलहाल इसे टाला गया। बताना चाहूंगा, पूरा मामला ये मंदसौर जिले का है। मंदसौर जिले में जो गांधी सागर डैम है, वहां पर कार्यक्रम के दौरान सीएम पहुंचे थे और देर होने के कारण देर रात वहीं नाइट उन्होंने गुजारी है और वहीं पे अल्प सुबह उन्होंने वहां से किसी कार्यक्रम में फिर मौजूद थे और उन्होंने जो हार्ड एयर बलून जो है उसमें बैठकर वो हवा की रफ्तार की ओर जा रहे थे, तभी वो जो उड़ान नहीं भर पाया और बलून की जो आग थी जो तेज हुई और सुरक्षा कर्मी नीचे उतरे और जो वहां पर बलून उड़ नहीं सका है। उस कारण से वहां पर जो हॉट एयर था उसमें आग लग गई है। कहीं ना कहीं बड़ी घटना होने जा रही थी, लेकिन जो वहां के सुरक्षा कर्मी थे उनकी सूझबूझ से पूरी जो चूक हुई थी उस चूक को तुरंत उन्होंने एयर बलून जो था उसको नीचे ही उतारा और जल्दी से उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव जो सीएम है उनको बाहर निकाला गया और सुरक्षित उनको बाहर निकाल कर उनको इंदौर के लिए रवाना किया गया। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राहुल, अहम जानकारी के लिए। पेंड्रा से खबर है, आकाशा बिजली की चपेट में आए 2 मजदूर, बिजली की चपेट में आने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। सोन नदी से ट्रैक्टर में रेत भरने गए थे दोनों मजदूर। मामले की जांच में जुटी पेंड्रा पुलिस। सुलपहरी गांव के मोलटोला इलाके की पूरी घटना सामने आई है। बुलंदशहर से खबर है, हार्डवेयर दुकान में लाखों की चोरी, नकब लगाकर कैश सहित पार किया सामान। श्री गणेश ट्रेडर्स में चोरी से व्यापारी नाराज, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। की क्षेत्र पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी बुलंदशहर से आपको बता रहे हैं, हार्डवेयर दुकान में लाखों की चोरी की बात सामने आई।
श्री गणेश ट्रेडर्स में चोरी से व्यापारी नाराज नजर आ रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।